नमस्कार। इंग्लिश आचार्य के वोकैब बूस्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिव्य और आज हम बात करेंगे राजनीतिक वर्णक्रम यानी कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से उभरे हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट। वामपंथ यानी कि लेफ्ट वर्सेस दक्षिणपंथ यानी कि राइट। ये लेफ्ट राइट का लफड़ा आखिर है क्या? पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इन दोनों शब्दों की कितनी महत्वपूर्णता है और ये बार बार शब्द आते क्यों हैं? कभी कभी आपने भी सुना होगा कि ये यूनिवर्सिटी लेफ्टिस्ट एजेंडा ड्राइव करती है और ये पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट एजेंडा ड्राइव करती है। चाय की दुकान में लोग चाय पीते पीते आपस में आरोप लगाते हैं, बड़े लेफ्टिस्ट आदमी हो, वो भी कहता तुम तो भक्त हो राइटिस्ट कहीं के। लेफ्ट राइट की बात करते हैं। थोड़ा सा इतिहास में हमको पीछे जाना पड़ेगा। इन 1789 में एक बहुत बड़ा राजघराना था फ्रांस देश में, बॉर्बन डायनेस्टी। सो इट हैपेंड इन 1789 there was a Bourbon dynasty. They were the capitalist class. They were the rich people. कुलीन वर्ग के लोग, अभिजात्य वर्ग के लोग, धनाढ्य लोग। राज करने के अलावा इस राजवंश का एक और काम था। नीचे के तबके के लोग यानी कि कॉमनर्स, सर्वहारा वर्ग के लोग, फिजिकल लेबर करने वाले मजदूर और किसान, इनको दबाना, इनके अधिकारों का हनन करना, इनको मॉलेस्ट करना, इनको बहुत हरास करना, इनको बहुत तंग करना। तंग करते करते, इनको मॉलेस्ट करते करते, इनके अधिकार छीनते छीनते बहुत लंबा समय हो गया था। इट वॉज लाइक पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। जुर्म की इंतहा, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद किसान, मजदूर, इन सब ने अपना एक संघ बनाया। रातों रात एक क्रांति आई, रिबेल हुआ, विद्रोह हुआ और रातों रात जो बॉर्बन डायनेस्टी है, बॉर्बन राजवंश है, इसका विनाश हो गया। इन सब के गले काट के इनके ही महलों के ऊपर लगा दिए गए और बड़ा ही सिंबॉलिक वो रिबेल था कि हमारे साथ कभी ऐसा मत करना। कॉमनर्स ने एक रिबेल किया जिसका ये मतलब था कि हमारे साथ कभी ऐसा मत करना, हमें इतना मत दबाना। जब ये रिबेल पूरा हो गया, राजवंश पूरा मिट गया, एक तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, तब लोग बहुत शांत हुए। आपसी विचार विमर्श से लोगों ने एक स्पीकर को अपॉइंट किया, एक वाइज मैन जो हमेशा आता है मूवी में, तो एक वाइज मैन अपॉइंट हुआ। वाइज मैन को बैठा के बोला गया कि भाई आप स्टेट कैसे चलेगा? अथॉरिटी जो है वो तो खत्म हो गई। जो लॉर्ड्स थे, जो रूल कर रहे थे, उनके ही सारे लॉज थे, वो तो खत्म हो गए। तो राज्य को आगे चलाना है, यानी कि स्टेट तो रन करेगा ही। अब कैसे किया जाए? उस वक्त ऐसा हुआ, जो लोग कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीवादी, इनके सपोर्टर थे, यानी कि द प्रिविलेज पीपल, अरिस्टोक्रेट्स। अरिस्टोक्रेट्स यानी कि अगर राजा है, उसके नीचे वाले उसके मंत्री संतरी जो उसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टीज ऑफ द किंग्स, दे आर कॉल्ड द अरिस्टोक्रेट्स। तो अगर मान लीजिए कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, उनके नीचे भी एक डायरेक्ट रिपोर्टीज हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी ट्रेजरी देखते हैं, जो उनका डेली कामकाज देखते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। बोला कि जो कॉमनर्स हैं, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, लोअर क्लास पीपल हैं, इनके साथ नहीं बैठेंगे हम लोग। अगर आपको फैसला करना है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। ये तो मर्डरर्स हैं, ये खूनी हैं। स्पीकर बड़ा समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी लेफ्ट में बैठा है वो वही बैठे जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं। बड़े ही आराम से उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला लिया, जो भी सर्वहारा वर्ग के लोग हैं वो मेरे यानी कि स्पीकर के लेफ्ट की तरफ बैठ जाएं, और जो कैपिटलिस्ट क्लास के सपोर्ट में खड़े हैं, अरिस्टोक्रेट्स, प्रिविलेज पीपल, वो मेरे राइट पे बैठ जाएं। ध्यान से समझ लीजिएगा, स्पीकर ने फैसला लिया, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, धनाढ्य वर्ग के लोग हैं या उनके समर्थक, वो मेरे राइट पे आ जाएं, और जो गरीब लोगों के समर्थक हैं, जो दबाए गए लोगों के समर्थक हैं, वो मेरे लेफ्ट पे आ जाएं। 1789 यानी कि 1789 से लेकर अब तक, सिंस दैट डे टिल दिस डे, इन द ग्लोबल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इट हैज बीन द केस व्हेनेवर द पार्लियामेंट सिट्स एंड दे डिस्कस अ लॉ और एनी अदर थिंग, दैट इज हाउ दे सिट। जब पूरे वर्ल्ड में संसद बैठती है, पार्लियामेंट बैठती है, तो जितने भी बड़े बड़े जो पार्लियामेंट हाउस हैं पूरे वर्ल्ड में, उन हाउसेज में उस वक्त और आज के टाइम पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह से है। लेफ्टिस्ट पार्टी पार्लियामेंट में लेफ्ट की तरफ बैठती है। वो कौन लोग होते हैं? वो पार्टीज होती हैं जो गरीब लोगों के मसीहा होते हैं, जो दबाए गए लोग, समाज का दबाया गया हिस्सा, उनको सपोर्ट करते हैं। राइट पार्ट पे यानी कि राइट तरफ राइट पार्टीज बैठती हैं जो कि धनाढ्य और कुलीन वर्ग को सपोर्ट करती हैं। इसके बीच में एक और ऑप्शन भी है, सेंट्रिस्ट पार्टी। कांग्रेस इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। समझ लीजिए ये स्केल है, इसके बीच में कांग्रेस है, वो दोनों के मसीहा हैं। वो लेफ्ट को ही मानते हैं और राइट को मानते हैं। स्केल के राइट एंड पे बीजेपी है
यानी कि ये राइटिस्ट पार्टी है, इट इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द राइट, कैपिटलिस्ट, धनाढ्य वर्ग, द रिच क्लास, पीपल हु हैव समहाउ इवॉल्व्ड विद टाइम इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। और स्केल के लेफ्ट साइड में वो सारी पार्टीज हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल, ये सारी पार्टीज जो हैं ये लेफ्ट पार्टीज हैं, ये लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है। इससे 5-6 वेरिएशन और भी हैं, लेकिन अभी आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, अगर ये स्केल है, स्केल में राइट पार्टीज वो हैं जो कि कुलीन, अभिजात्य वर्ग, कैपिटलिस्ट लोगों को सपोर्ट करती है। लेफ्ट पार्ट पे वो पार्टीज आएंगी जो कि गरीबों के मसीहा रहे हैं। कांग्रेस इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, यानी कि मध्य मार्गी। टेक्निकलिटी ऐसी है, ये जो स्केल है, अगर इस स्केल के आप राइट तरफ चलते हैं तो जो पार्टीज आपको मिलेंगी वो नेशनलिस्ट एजेंडा ड्राइव करेंगी, वो देश की बात करेंगी। अब मेरा पिछला वीडियो अगर आप चेक करेंगे, आपको नेशनलिज्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप स्केल के राइट की तरफ चलते हैं, अगर आप इन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी पार्टी ऑटोमेटिकली एक नेशनलिस्टिक एजेंडा ड्राइव कर रही होगी, जो कि नेशन को सर्वोपरि रखेगी। नेशन फर्स्ट, नेशन को सर्व करने वाली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, वो फर्स्ट। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप स्केल के लेफ्ट पार्ट पे चलेंगे तो आपको वो पार्टीज मिलेंगी जो हमेशा गरीब लोगों की बात करेंगी, जो हमेशा इस तरह की बात करेंगी समाज में क्या अच्छा नहीं है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें कम पड़ रही हैं, संसाधन कौन से कम पड़ रहे हैं, विच ऑफ द रिसोर्सेज आर फॉलोइंग शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो लेफ्ट पार्टी वाले आपको वही लोग मिलेंगे जो हमेशा ऐसी बात करेंगे कि जहां पर नेशन ग्रो नहीं कर पा रहा है, पॉइंट आउट करेंगे, बहुत ही कॉमन सी बात है। राइट पार्टी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नेशनलिस्टिक एजेंडा में क्रिटिसिज्म का स्कोप बड़ा कम होता है। सेंट्रिस्ट पार्टी जो है बहुत डिप्लोमेटिक होती है, वो दोनों को सपोर्ट करती है, बैलेंस करके चलती है। मेरा ये वीडियो बनाना कोई पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना नहीं है, बस आपको ये समझाना है कि आप अपनी पार्टी का चुनाव खुद करिए। तो आई थिंक आपको मैंने क्लियर कर दिया कि लेफ्ट पार्टीज क्या होती हैं, राइट पार्टीज क्या होती हैं, सेंट्रिस्ट पार्टी क्या होती है। पिछले 5 सालों में राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी आजकल बीच में नहीं बैठती, पहले बीच में बैठती थी। 2015 तक जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो सेशन लगते थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स बीच में बैठते थे। पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स बीच से उठ के लेफ्ट की तरफ बैठने लगे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आई होप दिस सेशन इज वेरी क्लियर टू यू। राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट एंड सेंट्रिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपको ये हमारे कॉन्सेप्ट्स और वोकैब बूस्टर समझ में आ रहे होंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।